इसके ऊपर 9 धाराएं पहले से भी है और एक अपराधी किस्म का लड़का था, इसके ऊपर 1 लाख। चोरी तो अपने देश के कितने बड़े बड़े उद्योगपति लेके धन गायब है, कई के अरबों खरबों लेके, चाहे विजय माल्या हो गया, चाहे नीरव मोदी हो गया, चाहे मेहुल चौकसी हो गया, कितने अरबों खरबों रुपए लेके गायब हो गए हैं। तो क्या क्यों नहीं कर देते इनकाउंटर जाके उन लोगों का। साथियों नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट की वकील रेणु सिंह राणा। आपने बीते दिन एक घटना देखी होगी, सुनी भी होगी। 28 तारीख को एक रॉबरी होती है ज्वेलरी के दुकान में, काफ़ी वहाँ से बताया जा रहा तकरीबन 1.5 करोड़ की लूट होती है। उसी के सिलसिले में मंगेश यादव जो जौनपुर का रहने वाला, उसका इनकाउंटर हो जाता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर हुआ है। STF वाले कहते हैं कि नहीं, ये फर्जी इनकाउंटर नहीं हुआ है, मुठभेड़ में हमने उनको मारा है और ये भाग रहा था, सामान लेके, गहने लूटे हुए था, भाग रहा था लेके। फिर इसको रोकने की कोशिश की जाती है लेकिन ये नहीं रुकता, उधर से फायरिंग करता है। फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इसकी जान चली जाती है, इसको गोली लगती है, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इसकी जान चली जाती है। घर वालों का कहना है कि हमारे भाई को, उसकी बहन मंगेश यादव की बहन कह रही है कि हमारे भाई को 2 बजे रात को, सोमवार को, तारीख 2 तारीख को घर से ले जाती है। अगर मंगेश यादव को घर से ले जाया जाता है तो फिर इनकाउंटर कैसे वहाँ पर हो गया। रेणु सिंह राणा वकील साहिबा हैं हमारे साथ, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इस तरीके से जो लोग कह रहे हैं फर्जी एनकाउंटर हुआ मंगेश यादव का, इनका क्या सोचना है। मैम पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी मैं एडवोकेट रेणु सिंह राणा हूँ, सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और जहाँ तक देखिए मुझे सुनने में आया है कि वो 1 लाख का इनामी था। अगर इनामी घोषित हो गया है तो वो कैसे इनकाउंटर फर्जी हो गया। अगर 2 तारीख को 2 बजे रात में उठा करके ले गया तो उनकी बहन के अनुसार, तो उनकी बहन 5 तारीख को इनकाउंटर हुआ तो 3 दिन रखा गया। तो क्या बहन ने किसी स्थानीय पुलिस चौकी में या थाने में या SSP के पास गई, उसने अपनी सूचना बताई कि मेरे भाई को पुलिस वाले ने उठा रखे हैं। और जब उठा रखे हैं तो वो 3 दिन तक कहाँ थी। मैम उनके घर वाले बता रहे हैं कि हमको यहाँ पे आके हमारे भाई को जब उठाया गया, उसके बाद हमारी वीडियो रिकॉर्ड की गई, फिर हमें धमकाया गया, मारने की धमकी दी गई कि आप लोग किसी से कहना मत। अब गरीब परिवार है तो डर सहम जाएगा वो किसी से, इसी डर के मारे नहीं उन्होंने ये कह रहे हैं कि हम इसीलिए किसी से नहीं कहे हैं। नहीं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए वो एक इनामी था, 1 लाख का इनामी बदमाश है तो उसको कैसे डराएगा धमकाएगा कोई। मैम इनामी तो आप बना सकते हैं किसी के ऊपर। अभी तक मैं आपको बता दूं, उसके ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें उसको दिखाया गया हो कि कभी किसी को मारने में हथियार का प्रयोग किया हो या बड़ी रॉबरी का प्रयोग किया हो। कहीं भी कुछ छोटा मोटा मुकदमा उसके ऊपर है, फिर इतनी बड़ी इनकाउंटर क्यों, ये लोगों के सवाल हैं। देखिए पहले भी चोरी में इसने 9 मुकदमे हैं, इसके ऊपर 9 नामजद धाराएँ हैं और 1 लाख का इनामी बदमाश है। अगर इस तरह से मैं मानती हूँ कि 2 तारीख को अगर उठा कर लेके जाया जाता है, उसकी बहन या उसके घर वाले स्थानीय थाने में या चौकी में जा कर के बताना चाहिए कि मेरे भाई को लेके गया है। मैम हमने पहले कहा कि उसको बता रहे हैं कि हमें डराया गया, वो ये कह के वहाँ से ले जाया गया कि हम आपके भाई को छोड़ देंगे पूछताछ करके, इसीलिए वो किसी से नहीं कहे, ऐसा कहना उनका। नहीं, उनका कहना गलत है। देखिए वो एक मन बढ़त कहानियाँ बना रहे हैं। कौन बना रहा है, पुलिस वाले या घर वाले? पुलिस वाले नहीं, घर वाले। अगर 2 तारीख इनामी बदमाश था, वो उसको पेपर में निकला हुआ है कि 1 लाख इनाम, तो इनामी है तो वो बदमाश है। 1 दिन पहले पेपर में आया है, 1 या 2 दिन, तो ये उसको गिरफ्तार होता है, 2 दिन अरेस्ट करती है पुलिस अपने उसके घर से। तो ये फर्जी इनकाउंटर नहीं माना जाएगा। और जहाँ तक ये राजनीति का तूल बनाया जा रहा है, और अखिलेश यादव का तो जानते ही हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। बस ट्विटर खेलते हैं, ट्विटर में जाते हैं। क्या अखिलेश यादव कभी आए देखने यहाँ पे? क्या यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे स्थान पे इस गांव में क्या रियलिटी क्या है? गांव में वाले तो बहुत कुछ बता रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जाति देख के उसको मारा गया है। देखिए अखिलेश यादव का तो काम है इनका, विरासत में राजनीति मिल गई है तो इनको काम है किसी के ऊपर आरोप लगा देना। क्या 2017 से और अभी तक देखिए, क्या राजपूतों का इनकाउंटर नहीं हुआ है? क्या पंडितों की इनकाउंटर नहीं हुआ है? मुसलमानों की इनकाउंटर नहीं हुआ है? अखिलेश यादव तो अपना बस रोटियां सेक रहे हैं और इनका काम है आग में घी डालना। मैम हमने गांव में काफ़ी लोगों से, आसपास के लोगों से पूछा
क्या मंगेश यादव कभी किसी के साथ गलत किया या किसी के साथ चोरी किया, किसी को मारा, डकैती? कोई भी नहीं कह रहा कि हाँ मंगेश यादव ऐसा था। तो फिर कैसे इतना बड़ा वो अपराधी बन गया? देखिए पहले से 9 धाराएं हैं उसके ऊपर। ये तो फर्जी बता रहे हैं उसके घर वाले, कोई भी ऐसा नहीं है। किसी भी कोई भी क्रिमिनल है और कोई भी क्राइम करने वाला के माथे पर लिखा नहीं होता है हम क्रिमिनल है। अगर मर्डर भी कर देगा, रेप भी कर देगा तो भी नहीं कहेगा कि हमने रेप किया है। तो मैम यहाँ के लोगों को तो ये भी कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। हमने उनके प्रधान से बात किया, वो भी कह रहे हैं कि भैया ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए मैं भी अभी उनके गांव वाले से ही मिल के आई हूँ। उनके घर में काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कई लोग सरकारी नौकर हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपराधी किसके घर में सरकारी नौकर है? इनके घर में नहीं, इनके परिवार में, रिश्तेदारों घरों में। तो रिश्तेदार में है, उनके घर की स्थिति आपने देखी? क्या स्थिति है उस? हाथी का 2 दांत होता है, एक खाना और एक दिखाना। यानी आप कहना चाहती हैं कि वो दूसरा दांत छुपा के रखे हैं? जी जी। अगर इतने दिन से वो इतना बड़ी रॉबरी करता था, लोगों को मारता था और लूट मार करता था, तो लोगों के सवाल हैं कि बताइए वो सब पैसा गया कहाँ? उसके पास एक छप्पर है और एक रूम बना हुआ है। तो देखिए उसके पापा सुनने में आता है कि ड्राइवरी का काम करते हैं। क्या वो ड्राइवरी के काम करके इतना भी नहीं कमा सकते थे कि अपना घर बनवाएं? तो सवाल तो यही है, हो सकता ना हो पाता हो उतना पैसा। ड्राइवर का कमाई नहीं है, 10,000 से नीचे कोई ड्राइवर है ही नहीं। तो क्या गांव में खेती बाड़ी भी है, हमें सुनने में आता है। तो देखिए कुल मिला जुला के एक अपराधी है, अपराधी को आप अपराधी कह रही हैं, अपराधी पुलिस वाले कह रहे हैं और आप अपराधी कह रही हैं, जबकि कहीं भी ये कोई भी व्यक्ति नहीं कह रहा कि वो अपराधी है। और घर वाले, गांव वाले, जितने भी लोग हैं बता रहे हैं कि फर्जी मुकदमा उसके ऊपर लादा गया है। जब 2 बजे रात को उसको ले जाया जाता है तो फिर इनकाउंटर कैसे होता अगर पुलिस कस्टडी में था? देखिए जब 2 तारीख को 2 बजे रात में ले गया तो क्या किसी को पता था मोहल्ले में कि लेके गए हैं? सब जान रहे हैं, सब बयान दे रहे हैं। 2 बजे रात को यहाँ से ले गए हैं। आसपास के लोग बोल रहे हैं हमने गांव से बाहर आया, वहाँ से बोल रहे हैं हाँ पुलिस यहाँ पे गई थी, उसको उठा के ले गई थी। तो देखिए ये कोई सबूत नहीं होता है। कोर्ट इसके लिए न्यायपालिका है। न्यायपालिका अपनी तरीके से ये इसकी जांच कर रही है और जांच करेगी। और मुझे विश्वास है अपने न्यायपालिका पे और अपने देश के संविधान पे। क्या मंगेश यादव इतना बड़ा अपराधी था कि उसको इस तरीके से इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया? देखिए जब अपराधी तो इतना बड़ा नहीं था कि इनकाउंटर कर दिया जाए, लेकिन हो सकता है कि पुलिस के नज़र में बहुत बड़ा अपराधी हो। आपको पता होना चाहिए जो बाइक दिखाई गई है, जिस दिन वहाँ पे वारदात हुई 28 तारीख को 12:17 तकरीबन हो रहे थे, उस समय वहाँ पे लूट होती है और उसके 8 घंटे बाद फिर FIR दर्ज की जाती है उस बाइक की। ऐसा तमाम क्राइम तक चैनलों में आज तक में तमाम चल रहे हैं। उसके 8 घंटे बाद वो बाइक की FIR दर्ज कराई जाती है थाने में, और वो बाइक चोरी 8 दिन पहले चोरी हुई थी बाइक। ये सब इत्तेफाक है क्या है? जिस बाइक जो बाइक दिखाई गई है इनकाउंटर में, हो सकती है कि पुलिस की बहुत बड़ी चाल हो। पुलिस आजकल ये सरकारी गुंडे हैं, पुलिस नहीं है। पुलिस आपके नज़र में होंगे, हमारे नज़र में तो सरकारी गुंडे हैं। एक लड़का था उनके पास। देखिए हम लोग भी जाते हैं, पूछते लोगों से, यही बता रहे हैं कि पूरी दुनिया उसकी तो उजाड़ दी है इन लोग। उसमें विपिन सिंह जो मुख्य आरोपी है, लोगों के सवाल हैं कि उसको क्यों नहीं इनकाउंटर किए, क्यों मंगेश यादव को किए? देखिए 2 दिन पहले विपिन सिंह जो है सरेंडर हो गया था, तो अगर ये भी सरेंडर हो जाता तो इसके ऊपर 1 लाख के इनाम नहीं रखा जाता। यानी आप भी मानने को तैयार हैं कि उसको घर से नहीं ले गए थे, सरेंडर नहीं हुआ, रास्ते में इसको मारे हैं पुलिस वाले, इनकाउंटर हुई है? वाकई में जो लोग बोल रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर वो गलत है? देखिए फर्जी इनकाउंटर कैसे है, क्यों है, कैसे है, लेकिन एक इसके ऊपर 9 धाराएं पहले से भी है और एक अपराधी किस्म का लड़का था, इसके ऊपर 1 लाख का मैंने पहले आपको बताया कि जितनी भी धाराएं हैं उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके चलते इसका इनकाउंटर किया जाए। देखिए अब पुलिस है, पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, अब ये जांच का विषय है। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से यही आग्रह करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, इसका CBI जांच होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इंस्पेक्टर DK शाही के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। इनकाउंटर उन्होंने किया है, जहाँ पे इनकाउंटर करने के बाद फ़ोटो खिंचवाए हैं, उस समय बताया जा रहा कि उस समय बारिश हो रही थी, चप्पल पहन के वहाँ पे खड़े होंगे, चप्पल में मिट्टी तक नहीं लगी है। क्या आपको ज़रा सा भी ये शक नहीं होता कि अगर उधर से मंगेश यादव फायरिंग कर रहा था तो यहाँ पे जो पुलिस खड़ी थी कैसे इतनी साफ़ सुथरी खड़ी है? अगर गोली चलेगा बीच बचाव में तो ज़मीन पे गिर जाएंगे सब,
छुपने के लिए कि बचे किसी तरीके से? देखिए, इनकाउंटर में और मुठभेद में दोनों में अंतर होता है। मुठभेद का मतलब है दोनों तरफ से फायरिंग होना। इनकाउंटर कर देते हैं, पुलिस मार देती है ले जाके और दिखा देती है कि इनकाउंटर में मारा गया, ठीक है। अब जब मुठभेद होती है तो दोनों तरफ से गोलियां चलती है, तो ये इनकाउंटर में मारा गया है। इनकाउंटर मारा गया है, तो फिर जो लोग बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं भी कहाँ बोल रही हूँ कि झूठ बोल रहे हैं। मैं भी बोल रही हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए न्यायपालिका है और न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं, जो लूट किए थे, पकड़े गए, लेकिन माल अभी तक बरामद नहीं हुआ। एक की जान चली गई, बाकी पकड़े गए हैं, तो फिर माल कहाँ गया? वो सुनार चिल्ला रहा है कि हमारा भैया कब वापस करोगे? देखिए, वो तो जब पुलिस की वो है, पुलिस जांच कर रही है, कैसे कर रही है कैसे नहीं कर रही है, और ये जांच का विषय बनता है। और जहाँ तक मैं बोलती हूँ कि देखिए, एक बहन का भाई छीन गया, एक बाप का एकलौता पुत्र छीन गया, तो इससे बड़ा दुख क्या चीज़ हो सकता है? उसका तो दुनिया ही पलट गया है। आपके लिए या पुलिस के लिए या समाज के लिए इनकाउंटर होगा, लेकिन उसके लिए तो एक ये दुनिया है ना, दुनिया उसके उजड़ गई। जी, तो आपने मिला तो क्या लगा आपको देखकर? देखिए, कई लोग हैं, कई तरह के आवाज़ें उठा रहे हैं कि सही इनकाउंटर सही हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनकाउंटर गलत हुआ। और मैं तो बोलती हूँ कि देखिए, इसके लिए न्यायपालिका है। क्या हमारे देश के लिए न्यायपालिका बंद हो गई है? मजिस्ट्रियल जांच का सुल्तानपुर प्रशासन द्वारा दिया गया मजिस्ट्रियल जांच का आदेश हो रहा है इस पर। क्या मजिस्ट्रियल जांच से ये साबित हो जाएगा? क्योंकि लोगों के ये भी सवाल है, सरकार इनकी है, अफसर इनके हैं, जो करने वाले हैं वो भी ठाकुर हैं। ये भी बताया जा रहा है कि वो भी ठाकुर कहा जा रहा, जांच ही नहीं सही कर देंगे तो कैसे ले? देखिए, ये तो जात बिरादरी के मैटर को लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि जांच में अगर कुछ भी हो, जांच में अगर फर्जी इनकाउंटर आएगा, तो फर्जी इनकाउंटर होएगा, तो क्या एक बाप का बेटा वापस कर देंगे? क्या एक बहन का भाई वापस कर देंगे लोग? तो आप एक अधिवक्ता हैं, इसमें इस जो मामला हुआ इसके तह तक जाने के लिए कैसी जांच हो कि जिससे इस मामले का खुलासा हो? जो प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगे हैं और इस बच्चे की तो जान चली गई। देखिए, मैं तो यही बोलूँगी कि सीबीआई जांच हो और इसको सीबीआई द्वारा जांच अच्छी तरह से हो। और यहाँ पे अखिलेश यादव से या कोई जो भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, मैं यही कहूँगी कि आप लोग जात बिरादरी में मत बांटिए। ऐसा लग रहा है जी। ये लोग तो कहते हैं कि जात बिरादरी सरकार देख रही है। नहीं, ये बताइए कि 2017 से जब सरकार बनी है यूपी में, तो कितने ठाकुर मरे हैं? सबसे ज़्यादा ठाकुर और ब्राह्मण मरे हैं। इनकाउंटर में सबसे ज़्यादा ठाकुर और ब्राह्मण का इनकाउंटर किया गया। 22 साल का लड़का, क्या जिनकी बात आप कर रही हैं, चाहे विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, ऐसा था वो? ऐसा लगता है कभी आपराधिक मुकदमे भी ऐसे दर्ज नहीं हुए उसके ऊपर? हमने पहले आपसे कहा कि छोटे मोटे मुकदमे ऊपर हैं। हाँ, छोटे मोटे 9 मुकदमे हैं। देखिए, इसके लिए न्यायपालिका है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका है ही नहीं। और बाबा जी को चाहिए कि न्यायपालिका को बंद कर देना। न्यायपालिका है तो क्या पुलिस वालों को ये सोचना नहीं चाहिए था? अगर घर वाले जो कह रहे हैं कि घर से उठा ले गए, तो उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए था। चोरी का आरोप था, किसी का मर्डर का, किसी का रेप का, किसी का कुछ तो नहीं था ना? जी, उसको पेश करना चाहिए, कोर्ट में पेश करना चाहिए। चोरी तो अपने देश के कितने बड़े बड़े उद्योगपति लेके धन गायब है, कई के अरबों खरबों लेके। चाहे विजय माल्या हो गया, चाहे नीरव मोदी हो गया, चाहे मेहुल चौकसी हो गया, कितने अरबों खरबों रुपए लेके गायब हो गए हैं। तो क्या क्यों नहीं कर देते इनकाउंटर जाके उन लोगों का? उनका हिम्मत नहीं है ना। उन लोगों की 50% आता है, 50-50 आता है, तो उनका हिम्मत है, कैसे बोलेंगे? नहीं बोल सकते ना। और छोटे लोगों की तो आप जानते हैं, चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, उसका तो छोटे लोग हरदम पीछे जाते हैं। क्या लगता है मामले में आपको, जो पुलिस किया है वो सही किया है? वो जो लोग, फिर एक बार हम पूछेंगे, आपको क्या लगता है? आप किस एक अधिवक्ता हैं, आप लोग कई केसेस आपके सामने केसेस आते होंगे और आप देखती होंगी क्या होता है आजकल, तो आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, मैं तो चाहूँगी कि इसका सीबीआई द्वारा जांच हो और जो भी इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर में क्या सही है क्या गलत है, इसका विधिवत जांच हो। जी, हमारे साथ अभी रेणु सिंह राणा अधिवक्ता मौजूद थी। इन्होंने अपना पक्ष रखा। इन्होंने एक अधिवक्ता होने के चलते इनके जो लगा इनको इस मामले में, इन्होंने अपनी बात रखी। बाकी आप सभी लोग इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और अगर ये इनकाउंटर फर्जी है तो उन पुलिस वालों के साथ क्या होना चाहिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।